गलत कदम उठा लेते हैं जिससे उनको आगे चल के बहुत पछताना पड़ता है। मोस्टली बच्चे यहीं पर ट्रैप हो जाते जाएगा हैं और फिर वहाँ हो अब जाता है गड़बड़। बहुत बड़ा गड़बड़। आपसे एक स्पॉन्सरशिप क्लियर नहीं हो रहा है और आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, ठीक है? आपको पढ़ाई समझ में नहीं आता है। Watch your six. हेलो एवरीवन, जो भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको ही पता है, हमको ही पता है कि हम लोग मोस्टली जो भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की चाह रखते हैं, हम लोगों को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है मर्चेंट नेवी के बारे में। हम लोग इस फील्ड में नए होते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें, तभी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ देख लेते हैं कि हाँ, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, बहुत पैसे हैं, और फिर वो क्या करते हैं, थोड़ा-सा मतलब उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एकदम जल्दीबाजी में ऐसा गलत-गलत कदम उठा लेते हैं जिससे उनको आगे चल के बहुत पछताना पड़ता है। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं मोस्टली स्कैमर्स, और जो भी फ्रॉड्स होते हैं वो लोग इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। आप डेस्परेट होते हैं, उनको एक बार में ही पता चल जाता है कि ये बंदा जो सामने वाला है, वो मर्चेंट नेवी जॉइन करने के लिए डेस्परेट हो रहा है, तो इसको हम आराम से बेवकूफ़ बना सकते हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा वो लोग बखूबी उठाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में बताएँगे जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिससे आप ये सब फ्रॉड में नहीं फँसे। आपको लग रहा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा पता है, आप ऑलरेडी इस सब चीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं ये गलती कर बैठेंगे अगर आप अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझेंगे तो। क्योंकि हर एक छोटी-छोटी चीज़ में फ्रॉड है मर्चेंट नेवी में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, तो आप आईएमयू में ज्वाइन कर सकते हैं। आईएमयू में हम लोग फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज़ के लिए गाइड करते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। मोस्टली इंडिया के सभी इंस्टीट्यूट में जहाँ डीएनएस होता है, वहाँ 25% से ज़्यादा बच्चे हमारे आईएमयू मेट के हैं। तो इससे आपको लग पता चल जाएगा कि अभी इंडिया में, पूरे इंडिया में आईएमयू मेट से बेटर ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। सीखिए, जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे, तब आप बहुत सारे वेबसाइट्स में जाते हैं, बहुत जगह लॉगिन करते हैं, आपको वहाँ क्वेरीज़ के लिए आता है, आप वो फॉर्म फिल कर देते हैं। उसके बाद से आपने रियलाइज़ किया होगा कि आपको कॉल्स आने लगते हैं, और फिर आप बात करते हैं, धीरे-धीरे आपको पता चलता है, वो लोग बताएँगे आपको कोर्सेज़ के बारे में। मोस्टली बच्चे यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। आप वेबसाइट पे गए, आपने वहाँ क्वेरी डाला, आपको कॉल आया, वो लोग आपको इतने अच्छे से समझाएँगे कि देखिए आप ये कोर्स कर लीजिए, इतना पैसा लगेगा, आपको 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख का नौकरी लग जाएगा, और आप सही में कर लेते हो, ठीक है? ये तो कॉमन मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो ये सोचते हैं कि उनको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है और वो इस चीज़ में तो कभी नहीं फँसेंगे, उनके साथ सबसे बड़ा स्कैम होता है। वो लोग क्या करते हैं, जिनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है, वो डेस्परेट होके कहीं भी जाकर एडमिशन ले लेते हैं। वो ना इंस्टीट्यूट के बारे में पता करते हैं, ना किसी चीज़ के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, बस जाकर एडमिशन ले लेते हैं ये सोच के कि प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगा, और फिर वहाँ हो जाता है गड़बड़, बहुत बड़ा गड़बड़। हमको सबसे ज़्यादा केस तो ये देखने में मिलता है और सुनने को मिलता है, जिसको सुन के हमको बहुत हँसी भी आता है। बहुत लोग हमको मैसेज किए, मतलब बहुत ऐसा मैसेज है मेरे पास, जिसमें कोई आगे बता रहा है कि मेरे चाचा हमको बोले कि कर लो ये कोर्स, वो प्लेसमेंट दिलवा देंगे, और अभी बोलते हैं वैकेंसी नहीं है। मेरे मामा बोले, मेरे ताऊ बोले, मेरे भैया बोले, ये बोले, वो बोले, ऐसे बोले, वैसे बोले। आप अगर रिश्तेदारों के बात में आकर अगर ये गलती कर जाते हो, तो सही में आप बेवकूफ़ हो। क्योंकि कोई भी, देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, बाप और भाई, इसके अलावा कोई आपका नौकरी नहीं लगवा सकता है, ठीक है?
सब बस बात कहने के लिए होंगे कि हाँ, हम करवा देंगे, लेकिन जब आप जाओगे टाइम पे कि हाँ, अब करवा दो, तो उनका बस एक ही आंसर आएगा कि वैकेंसी नहीं है और आप घंटा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद से आपको जाके खुद ही करना, वरना आप उसको ब्लेम कर सकते हो, ना कुछ आप जाके फिर आपको नौकरी ढूँढना है, आपको सब कुछ करना है। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है कि आप किसी रिलेटिव या किसी भाई, किसी के बात में आके आप किसी भी इंस्टीट्यूट में कर ले रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ें नहीं करनी है। एक सबसे बड़ा दिक्कत है और इस चीज़ को तो हमेशा अवॉइड करना है। कुछ भी हो जाए इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। मतलब आप मर्चेंट नेवी नहीं जॉइन करो, मत करो, लेकिन अगर इस चक्कर में पड़े तो सोच लो खत्म है कहानी। और हम सही में बता रहे हैं कि अगर आप स्पॉन्सरशिप क्लियर करने के लायक नहीं हो, आपसे एक स्पॉन्सरशिप क्लियर नहीं हो रहा है और आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, ठीक है? आपको पढ़ाई समझ में नहीं आता है, मैथमेटिक्स नहीं बनता है, आपसे फिज़िक्स नहीं समझ में आता है, आप मर्चेंट नेवी जॉइन मत करो। अगर आप पैसे दे के एजेंट के थ्रू पेड स्पॉन्सरशिप लेके आप इस फील्ड में आ तो जाओगे, लेकिन आपसे सेकंड मेट क्लियर नहीं होगा, आपसे ओरल्स क्लियर नहीं होंगे, आपसे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होंगे और जब तक ये सब एग्ज़ाम्स, ओरल क्लियर नहीं होंगे, आप ऑफ़िसर नहीं बन पाओगे, ऑफ़िसर नहीं बनोगे, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आप सही में देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कब किस चीज़ में घुसना है। बहुत लोग होते हैं जिनको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है, वो बहुत वीक होते हैं। लेकिन वो आ जाते हैं, वो यही गलती कर बैठते हैं और फिर उनको बहुत पछताना पड़ता है। हम आपको एक सजेशन देते हैं, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे लिखना सेकंड मेट रिटन एग्ज़ाम रिज़ल्ट। ठीक है? आपको रिज़ल्ट खोल के मिल जाएगा, सेकंड मिड का जो रिटन एग्ज़ाम हुआ रहेगा, उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा और आप जब वो रिज़ल्ट खोलोगे ना, तो आपको बहुत शॉकिंग शॉकिंग चीज़ें मिलेंगी। उसमें अटेम्प्ट लिखा रहता है कि कौन बंदा किस अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को पास किया है और जब आप वो खोलोगे, तब आपको एक और शॉकिंग चीज़ मिलेगा कि उसमें सबका दिया रहता है, सबका आपको पता चल जाएगा अ, इंडोस नंबर से कि वो किस ईयर में मर्चेंट नेवी जॉइन किया है। और आप जब खोल के देखोगे ना तो एकदम आपके होश उड़ जाएँगे कि आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो 10 साल पहले, 12 साल पहले मर्चेंट नेवी जॉइन किए हैं, टीएनएस, बीएससी किए हैं, लेकिन अभी भी वो सेकंड मेट की एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। किसी-किसी का 20 अटेम्प्ट हो गया, 25 अटेम्प्ट हो गया, उससे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं था। वो बस ऐसे ही आ गया और वो ना आगे ही जा पा रहा है, ना पीछे ही हट रहा है, बस वो एक जगह पे बीच में फँसा हुआ है। आप इस गलती को ना करें, कभी भी। और मोस्टली ये सारे ना पेड स्पॉन्सरशिप वाले होते हैं, पेड स्पॉन्सरशिप वाले या फिर एजेंट वाले, जो एजेंट लोग पैसा खिला के चले जा रहे हैं, अरे आप 18 महीने की सीट हैंग कर लोगे, एग्ज़ाम्स कौन क्लियर करेगा? एग्ज़ाम्स क्लियर करना है, एग्ज़ाम्स क्लियर करोगे तब ऑफ़िसर बनोगे, जब ऑफ़िसर ही नहीं बनोगे तो काहे का डीएनएस, काहे का बीएससी और काहे का मर्चेंट नेवी? ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप इस फ़ील्ड के लायक हो कि नहीं, बस शौक से नहीं होता है। शिप पे घूमने का शौक है, जाओ 25-30 हज़ार रुपए लगाओ, क्रूज़ पे घूम के आ जाओ, ठीक है? ये आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत ज़्यादा पका लिए हैं, वो पता है। अगर आपको सही में मेरा वीडियो पसंद आता है, तो आप कमेंट करो, आप बताओ कि आपको किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम आपको बना के देंगे, आपको बताइए उस टॉपिक पे वीडियो बना के। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं, टाटा, बाय-बाय, टेक केयर। लेकिन याद रखिए मर्चेंट नेवी जॉइन करना है अगर गाइडेंस के साथ, तो आईएमए में जॉइन कर लीजिए, स्क्रीन पे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर। टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।